हेलो नमस्कार। सदी के इस घमासान में आप सभी का स्वागत है। आज रिंग में हमारे साथ हैं टायरेनोसोरस रेक्स, यानी 7 करोड़ साल पहले धरती के डायनासोरों के राजा। टी रेक्स धरती के अब तक के सबसे बड़े शिकारी कहे जाते हैं, यहाँ तक कि इनका तो नाम ही रेक्स यानी राजा है। अब इनके प्रतिद्वंदी के लिए जोरों से तालियां हो जाएं। ये है मिस्टर स्पाइनोसोरस, छिपकली जैसे लेकिन बड़े से डायनासोर टी रेक्स से भी 20 करोड़ साल पुराना है। पीठ पर पाल इसकी पहचान है। इसे देखकर अच्छे डायनासोर डर जाते हैं, क्योंकि पाल की वजह से ये उन्हें खुद से ज्यादा ताकतवर और बड़ा दिखाई देता है। यही पाल और पूंछ इन्हें तैरने वाले कुछ डायनासोरों में से एक बनाती है। खेल में 5 राउंड होंगे और एक बोनस राउंड भी होगा। चुनौती देने वालों को हर राउंड के लिए 1 पॉइंट मिलेगा और ये फाइनल राउंड में पहुंचेंगे। पहले राउंड में साइज देखा जाएगा। टी रेक्स में सबसे बड़ा डायनासोर स्कॉटी था। इसकी सिर्फ टांगे ही बास्केटबॉल होप से लंबी थी, और अगर टी रेक्स ने पीठ सीधी कर ली तो इसकी ऊंचाई 4 मंजिला इमारत से भी ज्यादा हो जाएगी, यानी ओलंपिक के सबसे ऊंचे डाइविंग बोर्ड से भी ज्यादा। कह सकते हैं 7 लोगों की लंबाई के बराबर। इसके पंजे चलते हुए किसी बड़े कुत्ते के जैसे निशान छोड़ते हैं। हालांकि इसके पैरों के अगले हिस्से की ही लंबाई 3.5 फीट की होती थी। टी रेक्स अपने समय का सबसे खतरनाक डायनासोर रहा। स्पाइनोसोरस नीचे झुककर चलते और दौड़ते थे। इनकी लंबाई स्कूल बस से भी ज्यादा हुआ करती थी। इसकी खोपड़ी बाकी सभी डायनासोर से बड़ी हुआ करती थी। कह सकते हैं कि इसकी खोपड़ी आज एक मगरमच्छ से काफी मिलती जुलती थी। इसकी लंबाई 5 फीट थी। स्पाइनोसोरस की पीठ पर मानव की लंबाई के साइज का पाल होता था। इसके पिछले पैर टी रेक्स से बहुत छोटे होते थे। इसकी लंबाई भी टी रेक्स की सिर्फ 25% ही थी। झुककर चलने के कारण इसकी पूंछ टी रेक्स से काफी लंबी और बड़ी हुआ करती थी। पूंछ लंबी और भारी होने से ही शरीर के अगले भारी हिस्से का बैलेंस बन पाता था। इसीलिए स्पाइनोसोरस टी रेक्स से बड़ा था और पहला पॉइंट उसी के पास जाता है। 1-0। अगले राउंड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब दोनों का वजन देखते हैं। अगर टी रेक्स को तराजू में रखें तो दूसरे पलड़े में कम से कम 4 एसयूवी रखनी पड़ेंगी, तभी पलड़े भारी होंगे, यानी 14,000 किलो वजन। आज सबसे भारी जानवर अफ्रीकी हाथी हैं, लेकिन इसके सामने वो आधा है। अगर इसकी हड्डियों की बात करें तो वो खोखली होती हैं, नहीं तो ये और भी भारी होता। इसी वजह से टी रेक्स काफी तेज और फुर्तीले होते थे, नहीं तो ये वजन में 2 गुना भारी और धीमा होता। जब स्पाइनोसोरस शिकार का पीछा करता है तो धरती में हल्का कंपन होता था। इसका वजन टी रेक्स से एक एसयूवी ज्यादा और लगभग 18,000 किलो होता है। टी रेक्स की तरह स्पाइनोसोरस की हड्डियां भी खोखली थी, लेकिन तब भी इसका वजन बड़े कार्गो हेलीकॉप्टर से ज्यादा था, यानी ये राउंड भी स्पाइनोसोरस के नाम। अब स्कोर हुआ 2-0। अगला राउंड है फुर्ती का। स्पाइनोसोरस की स्पीड लगभग 33 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मतलब आज के कुत्ते इतनी स्पीड से भाग सकते हैं। दुनिया का सबसे तेज रनर हुसैन बोल्ट 43 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकता है, मतलब स्पाइनोसोरस भी काफी दौड़ने के बाद उस तक पहुंच सकता है। स्पाइनोसोरस भी उन डायनासोरों में से एक था जो तैर सकते थे, इसीलिए इसने पानी में मछलियां और स्टिंगरे के पूर्वजों को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए इतना वजन बढ़ा इनका। और जब इसके दुश्मन इसे घेर लेते थे तो ये दौड़कर पानी में उतर जाते थे। आगे दिखाओ यहाँ। जबकि टी रेक्स पानी में सिर्फ उतने ही जा सकते थे जहां तक उनके पैर टिके रहते थे। साइंटिस्ट टी रेक्स की स्पीड को लेकर अभी तक एक मत नहीं है। कुछ का कहना है कि ये 17 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। ऐसा है तो हुसैन बोल्ट इसे आराम से पीछे छोड़ सकते हैं। एक और अनुमान है 72 किलोमीटर पर घंटे का। इस स्पीड से टी रेक्स लगभग 2 घंटे में न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया पहुंच सकता था, यानी मॉडर्न कार की स्पीड। अगर टी रेक्स आपकी सफारी के पीछे पड़ जाता है तो आप इससे बच नहीं पाओगे। टी रेक्स काफी स्मार्ट भी होते हैं। ये पूंछ से बैलेंस बनाने में एक्सपर्ट होते हैं और पूंछ घुमाकर तेजी से मुड़ सकते हैं। उसकी इसी फुर्ती के लिए टी रेक्स को उसका पहला पॉइंट मिलता है। और अब स्कोर हो चुका है 2-1। स्पाइनोसोरस अभी 1 पॉइंट आगे है। खाने पीने में इसकी 5 उंगलियां घी में थी, इसीलिए इसके दिमाग और स्ट्रैटेजी को समझना मुश्किल था। बिल्कुल ग्रिजली भालू की तरह स्पाइनोसोरस ने छोटी छोटी मछलियों, स्टिंगरे और छोटे समुद्री जीवों से खूब पोषक तत्व लिए। तभी तो वैज्ञानिकों का भी दावा है कि स्पाइनोसोरस बहुत इंटेलिजेंट होता था। इसके अलावा भी इसके हाथ अक्सर ऐसी चीजें लग जाती थी जिनका शिकार ये खुद नहीं कर सकता था। मतलब दूसरे खूंखार जानवरों के शिकार से बचे हुए भोजन पर भी आराम से दावत उड़ाता था। दावत से याद आया, फ्राइडे को मेरे घर भी दावत है। डायनासोरस का खास हथियार जबड़ा था, बिल्कुल मगरमच्छ के जबड़े की तरह।
ये बड़ी बड़ी हड्डियों को भी आसानी से तोड़ सकता है। आप इसे कार में भी नहीं बच पाओगे। ये मेटल को बहुत आसानी से तोड़ मरोड़ सकता है। टी-रेक्स की दूसरी तकनीक है ठुकाई पिटाई। सोच कर देखो कि एक बड़ा सा ट्रक आपकी तरफ फुल स्पीड में आ रहा है, मतलब ये किसी बैटरी रैम की तरह ईंटों की मजबूत दीवार को भी चकनाचूर कर सकता है। यहाँ तक कि उसके हाथ, पैर और पूंछ भी बहुत स्ट्रांग है। ये दुश्मन को पूंछ से हवा में उछाल कर जमीन पर पटकता है और फिर पैरों से दबा लेता है ताकि वो हिल ही ना पाए। टी-रेक्स एकदम क्रूर और शक्तिशाली जानवर था, मतलब ये पॉइंट भी उसी के हिस्से में जाता है। अब दोनों बराबरी पर हैं, 2-2। तो भाई अब बारी है बोनस राउंड की। ऑडियंस की चॉइस का वोट। डायनो को थोड़ा ब्रेक लेना है। वैसे टी-रेक्स एक पॉप कल्चर का फेमस स्टार भी है। आपने भी इसे मूवीज, गेम्स और मीम्स में देखा ही होगा। यहाँ तक कि इसका चेहरा डाक टिकटों पर भी था और दुनिया का सबसे फेमस जीवाश्म भी। अमेरिकी प्राकृतिक इतिहास के म्यूजियम में टी-रेक्स का ही कंकाल है। पर ऐसी लोकप्रियता ने इसके बारे में कई मिथकों को भी जन्म दिया है। टी-रेक्स एक जगह खड़ी चीजों को देख सकता था। एक जगह खड़े रहकर आप इससे बच नहीं सकते थे। खास बात यह है कि इसकी आंखों की रोशनी इंसानों से 13 गुना ज्यादा थी। इसकी सूंघने की शक्ति भी गजब की थी। यह शिकार को शिकारी कुत्तों की तरह ही ट्रैक कर सकता है। टी-रेक्स की तरह स्पायरोसॉरस मूवी और म्यूजियम स्टार नहीं है। फिलहाल इसका कोई पूरा कंकाल भी किसी म्यूजियम में नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट जीवाश्मों को ढूंढ रहे हैं। शायद आने वाले दिनों में इस पावरफुल फाइटर के बारे में पता चल जाएगा। बोनस राउंड का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए अभी भी मैच टाई है। आखिर स्कोर 2-2। अब सब कुछ फाइनल राउंड पर ही तय हो पाएगा। लड़ाकू हथियार। स्पाइनोसॉरस खाना पकड़ने और चबाने के लिए दांतों का इस्तेमाल किया करते थे। उनकी लंबाई हमारी उंगलियों से भी बड़ी और सुइयों से भी ज्यादा शार्प होती थी। इनमें से 7 जबड़े के सिरे पर थे, लेकिन इनसे बड़े बड़े डायनासोर का तो बाल विवाह नहीं किया जा सकता था। बाकी के जबड़े में गहरे दबे थे। इन्हें चबाने का काम में लिया जाता था। दूसरे डायनासोर स्पाइनोसॉरस के पंजों से बहुत खौफ खाते थे। इसका एक अंगूठा हमारी उंगली के सिरे से लेकर कोहनी की जितनी लंबाई का होता था। इसी अंगूठे के आगे हुक के जैसे नुकीले पंजे होते थे। यही पंजे बड़े से बड़े डायनासोर की भी त्वचा को खुरच सकते थे। चलिए अब इसके ओपोनेंट यानी टी-रेक्स के हथियारों की बात करते हैं। टी-रेक्स के काटने की ताकत के बारे में हम जानते हैं, लेकिन ये और भी खतरनाक हो सकते थे अगर उनके कोन जैसे दांत थोड़े और मजबूत होते। इनके दांत बड़े केले के जितने होते थे, इसी वजह से वो किनारे से बहुत नुकीले होते थे। पर उनका एनिमल बहुत पतला था। उनका एक और हथियार पंजे थे। ये उस्तरे जैसे तेज और टीवी रिमोट जितने बड़े थे। साथ ही इनकी पूंछ इतनी भारी थी कि एक ही झटके से बड़े डायनासोर को पटक सकती थी। फाइटर्स को वापस रिंग में लाने का समय आ गया है। ब्रेक में टी-रेक्स एक छोटे डायनासोर के पीछे पड़ गया और तट की ओर निकल गया। स्पाइनोसॉरस भी पानी में स्नैक्स ले रहा था। टी-रेक्स पहले झपटता है। ये फुल स्पीड में दौड़ता है और अपनी बैटरी रैम जैसे मजबूत सिर से स्पाइनोसॉरस पर अटैक करता है, पर वो उछल कर एक तरफ हट जाता है। टी-रेक्स खुन्नस में पीछे पलटता है और मजबूत पूंछ से उसे पैरों में गिरा देता है। अपने पंजों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइनोसॉरस पंजों से टी-रेक्स पर तेज वार कर उसे खरोंच देता है। अब उसे खड़ा होने और संभलने का समय मिल जाता है, पर अगले ही सेकंड टी-रेक्स उसे जबड़े में जकड़ लेता है। स्पाइनोसॉरस पानी में कूदने में भलाई समझता है। टी-रेक्स उसका पीछा तब तक करता है जब तक उसकी गर्दन तक पानी नहीं आ जाता। इसके आगे वो नहीं जा सकता क्योंकि उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता। स्पाइनोसॉरस अब लड़ना नहीं चाहता और टी-रेक्स की पहुंच से बाहर निकल जाता है। मतलब टी-रेक्स जीत चुका है। धरती के सभी डायनासोर के चैंपियन का खिताब उसने जीत लिया है। खत्म, जाए अब। बढ़िया। इनमें से स्मेल बहुत आ रही थी यार। यहाँ अब और नहीं रुका जा रहा।